जय सिया राम। यदि भगवान श्री राम को वनवास न होता तो पहले के दिए गए वरदानों और श्रापों का क्या होता? इन्हीं रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हम कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को भी सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर जैसा कि हमारे पिछले भाग में चर्चा चल रही थी प्रभु श्री राम के वनवास को लेकर, उसमें प्रसंग आया था कोपवन। मतलब उस रहस्य पर हम आगे बढ़े इससे पहले मैं ये जानना चाहूँ, अगर हम आज के हिसाब से यानी कि हमारे घर परिवार के हिसाब से कोप भवन की अगर कहीं तुलना करें या व्याख्या करें तो कहाँ मतलब स्टिक बैठेगी? इसकी ये आवश्यकता है कि समयानुसार समय के हमें कब कहाँ क्या करना है। कोप भवन इसलिए है कि अगर कहीं क्रोध आ रहा है तो उसको हम सार्वजनिक स्थान पर क्रोध को जाहिर ना करें। ये ठीक है, घर परिवारों में मतांतर होते हैं, कहीं कुछ हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि सार्वजनिक स्तर पे ही हम अपनी एक मर्यादा खो के उसको जाहिर करें। उसका एक तरीका बनाया गया कि अगर कोप भवन है तो वो इसीलिए है कि हमें तैयार हो जाना है कि कोई व्यक्ति क्रोध में है, उसको कुछ ऐसा कहना है जिसकी जानकारी उसे मिलनी चाहिए जो उससे प्रभावित हो रहा है, सार्वजनिक नहीं। और विशेष रूप से पहले महलों में इसलिए था कि बहुत सारी दास दासियाँ होती थीं, कोई भी बात किसी तरह से महलों से बाहर ना निकले। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भी आज भी जहाँ राजनीतिक घराने होते हैं वहाँ सेवक इस चीज़ का भली भांति जानते हैं कि उनके पास केवल सुनने के लिए कान होते हैं, देखने के लिए आँख होती है, लेकिन बोलने के लिए जीभ नहीं होती है। वो प्राय कहीं किसी भी स्थिति को बाहर तक नहीं लाते हैं, लेकिन इस संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती है। तो उसको ही योजनाबद्ध तरीके से था कि वो कहीं कोप भवन में होगी तो वहाँ बहुत सेवक सेवकाएं नहीं होंगी, तो उसको वहाँ सीमित रखा जा सकता है। तो उससे सिर्फ वर्तमान के परिवेश में ये सीखा जा सकता है, यदि कहीं किसी को मतांतर क्रोध है तो उसको हम ये कोशिश करें कि व्यक्तिगत जहाँ हो सकता है उसको वहाँ ही जाहिर करें। किसी सार्वजनिक या किसी उससे हम ना जोड़ें कि अभी हमें देखते हैं कि ठीक है वातावरण में कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको सबके सामने जाहिर करें। मैं यहाँ पे थोड़ी ही क्योंकि विषय से जुड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ज्ञान मिला आज के हिसाब से। मतलब एक तरह से मैं देखना चाहता हूँ जैसा आप बता रहे हैं कि कई माँ इतनी संपन्न थी और प्रभावशाली भी थी, वो चाहती तो इस विषय को श्रीराम भी कर सकती थी, अपनी मांग मनवा सकती, लेकिन उन्होंने भी यानी कि संपन्न होते हुए भी प्रभावशाली होते हुए भी हर तरह से फिर भी एकांत चुना कोप भवन जी। तो ये क्या मैसेज देता है आज के हिसाब से महिलाओं को विशेषकर? नहीं, ये महिलाओं को विशेषकर यही सूचना मैसेज देता है कि अगर हमें कोई बात कहनी है तो मर्यादा का ध्यान रखना है, उसको स्थान का ध्यान रखना है कि हम किस स्थान पर कहाँ क्या बात कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करनी चाहिए। जैसे ये नहीं है कि अगर हम महल में भी बहुत सारे दास दासी हैं या कई अक्सर महलों में लोग आते रहते हैं मेहमान वगैरह, उनके सामने हमें नहीं करना है। जो भी वार्ता है वो व्यक्तिगत हो। उसी में वहाँ पर जब महाराज दशरथ जी जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर जो सेवका है उसने भी ये कहा कि नहीं पता कि क्या है, क्योंकि कोप भवन का आश्रय कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। दशरथ महाराज जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने उसको देख के हतप्रभ रहना स्वाभाविक था, क्योंकि इससे पहले ना तो कभी ऐसा उन्हें देखने सुनने को मिला, कभी महल में हुआ ही नहीं। सही अर्थ में तो कभी किसी रानी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन महाराज हैं समझते हैं क्योंकि कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें करना है। तो उन्होंने उनसे कहा है सुमुखी तुम्हें कहीं कोई शारीरिक कष्ट है क्या है मुझे बताओ, तुरंत राजवैद्य को बुलाया जाए, कुछ भी किया जाए। तो वो उनसे झटक के कहते नहीं जाओ तुम अपना उत्सव मनाओ। तो वो कहते हैं उत्सव की बात नहीं है, बताओ तो सही तुम्हारा किसी ने मान किया है, अपमान किया है, कहीं कुछ ऐसा तुम्हें लगता है उसको दंड दिया जाए, तुम जो चाहती हो वो ही किया जाए। तो तभी महारानी कहती है तुम बस केवल बात ही बात बनाते हो कि ये किया जाए, करते कुछ होनी नहीं, तुम बताओ तो सही तुम्हें चाहिए क्या, जो तुम कहोगी मैं वही दूंगा। तो बोले देने देने में तुम कहते हो और देते तो हो नहीं हो, तुमने पहले भी और इस तरह से बोले नहीं, तुम सौगंध भी खाते हो कि नहीं मैं दूंगा बिल्कुल, तुम मैं बताओ तो सही कि क्या है। तो
वहाँ पर वो इसी चीज़ को कई बार इस तरह से कहती हैं कि वो उनसे 2-3 बार सौगंध ले लेती हैं राम की। जब वो कहते हैं तो यहाँ पर ये भी आता है कि उन्होंने भाई क्या चाहिए, बल्कि ऐसा भी प्रसंग आता है तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो मैंने वो दिए थे वरदान, वो ऐसी रानी को दिए थे, ना कि इस तरह की बिछोह या बिछोह उसमें दी हुई उस महिला को। कम से कम तुम उस वाले भाव में तो आओ, अगर तुम्हें वरदान है तो उसके बाद सुनाए उस उठ के गई हैं, वो वस्त्र भी बदल के आती हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि जिस तरह मंथरा ने उनके मन को प्रभावित किया है उसी तरह से वो तैयार रहती हैं, वो कहीं भी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं साबित होती हैं। महाराज को बिल्कुल इस तरह से वो बांध लेती हैं, 3 बार शपथ में उसमें करके अब पक्का हो जाता है। तब वो कहती हैं कि पहले वर में भरत के लिए वो मांगती हैं राज। तो निश्चित रूप से महाराज उसका किसी भी तरह से विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं कि भरत को राज होने लगा। भाई हो सकता है पहले भी ऐसा था, और वैसे भी चारों भाइयों में कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें अंतर कहें भरत को राज अगर देना है तो कोई ऐसी उसे नहीं है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है, चाहे तो ये माना जाए मंथरा ने कहा हो, चाहे माता सरस्वती ने प्रभावित किया हो, या माता रानी कैकेयी ने मांगा हो, पहला वरदान इसलिए भरत को राज मांगना आवश्यक हो जाता है कि उन्हें मालूम है कि दूसरे वरदान में क्या मांगना है। लेकिन अगर किसी भी तरह से महाराज एकदम कोई हृदयाघात हो गया या कहीं ऐसा हो गया कुछ, फिर क्योंकि सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता है, तो सबसे पहले सिंहासन को ही सुरक्षित रहना जरूरी है। उस सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए ही वो इस बात को जब कहती हैं कि भरत को राज, तो महाराज भी उसको ऐसा नहीं करते बोले मेरे तो 2 आँखों की तरह से हैं, भाई राम हो भरत हो किसी को कोई फ़र्क नहीं है, कहीं कर देंगे, मुझे कोई देने में अंतर नहीं है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो इससे ये हो गया एक तरह से एक वो वचन उन्होंने दे दिया है उन्हें। लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा दूसरी बात आती है, तब वो विशेष उस पर ध्यान देती हैं और उसमें एक बात कहती हैं तापस वेश, क्योंकि यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो एक भी शब्द को कैसे उपयोग में ला रही हैं। क्योंकि राम को जब वो वनवास मांग रही हैं तो यहाँ ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वनवास, जैसा कभी हमने पहले भी एक बार अंतर बताया था कि प्रवास और आवास और उसमें क्या निवास में अंतर होता है, इसी तरह से वनवास, तो इसमें केवल वन का वास तो हो सकता है, ठीक है, अवध के बाहर आपने कोई व्यवस्था कर दी, बहुत चक्रवर्ती सम्राट महाराजा हैं, किसी भी तरह की महल बनवा दो, कोई दास दासी कर दो, किसी भी तरह की व्यवस्था करने में सक्षम है, इवन हो सकता है दूसरा राज्य बना दो, आप सेना कर दो, तो उससे वो जो उद्देश्य है वो पूरा होगा ही नहीं। तो मूल जो बात है इसमें समझने की है कि आखिर महारानी को व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ वो कर रही हैं उस राष्ट्र के हित में ही कर रही हैं। इसीलिए वो विशेष रूप से हर शब्द का चयन ऐसे करती हैं कि तापस वेश, यानी कि जो तपस्वी का वेश होता है। क्योंकि वेश इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व किया गया है कि हमारे वेश का भोजन का हर उसका प्रभाव है। और इसको ऐसा लगता है कि वर्तमान में भी हम समझ सकते हैं, इसको एक आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ भी वेश, जिससे कहना चाहिए ड्रेस, पोशाक कहें, कुछ भी कहें, यूनिफॉर्म कहें, 1 मिनट के लिए कहीं भी पूरे विश्व स्तर पे देखें, अगर कहीं भी किसी को कभी किसी सुरक्षा की आवश्यकता होती तो सबसे अधिक विश्वास कहीं भी मिलिट्री और सेना पर होता है। तो आप ये देखिए कि सेना की यूनिफॉर्म थी, है और रहेगी। अर्थात ये देखिए जहाँ जहाँ भी यूनिफॉर्म होती है वहाँ पर यूनिटी भी होती है। अर्थात ये चीज़ आज भी सबको प्रभावित करती है। इसको किसी यूनियन के स्तर पे देख लो, अगर कहीं आंदोलन हो रहे हैं वहाँ देख लो, अगर अधिवक्ताओं की भी एक यूनियन होती है तो उनकी यूनियन बड़ी प्रभावी होती है। कई बार अगर डॉक्टर्स की अगर वो ड्रेस कोड होता है तो वो भी प्रभावी होता है।
ये बात इसलिए कही जा रही है कि आज पहनावे पे विशेष रूप से ऐसा हो गया है कि क्या फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ का फ़र्क है, वो तुम्हें प्रभावित कर रहा है, तुम उससे प्रभावित हो रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पहले हर समाज के अपने इसी तरह के पहनाव ओढ़ाव का विशेष होता था और उन सबको पालन किया जाता था। उस पालन करने की वजह से जितनी यूनिफॉर्म कॉमन थी उतनी यूनिटी कॉमन थी। ये इस बात का इसलिए कहा जा रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी कहीं अगर हम इसे देखते हैं तो जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ यूनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि वो वेश प्रभावित करता है। तो इसीलिए माता कैकेयी ने उनको तापस वेश के लिए विशेष जोर दिया है। आप देख रहे हैं जैसे तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। यहाँ उन्होंने क्या किया ना, तापस वेश और विशेष उदासी, अर्थात ऐसा नहीं जैसे हम लोग भी पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं कर रहे हैं तो भाई मनोरंजन के लिए नहीं भेजा जा रहा है। विशेष उदासी मतलब आपको गंभीर उसमें रहना है। एक तरह से उसको ये संकेत दिया है कि हम किसी तप करने के लिए जा रहे हैं, हम ऋषि मुनियों के साथ जा रहे हैं। क्योंकि आज भी आप देखते हो ऋषि मुनियों से यदि मिलने जाते हैं तो उनके साथ हमें अलग विचार और उससे जाना होता है, उसकी कहीं मर्यादा होती हैं। हमें ठिठोली करके हम उनसे नहीं सामने जा सकते हैं। तो उसका उद्देश्य ये भी तापस वेश होना चाहिए जिससे उन्हें भी लगे कि हाँ आत्मीयता सी है। उस वेश से ही तो जन जन जुड़ेगा। जो वहाँ के जन नायक आप बनोगे तो कैसे बनोगे? जो वनवासी होंगे, जो वहाँ के और निवासी होंगे वो आपसे जुड़ेंगे तो जभी। तो उन्होंने इसलिए किया तापस वेश विशेष उदासी। विशेष का ये है कि भाई हमें पूरी तरह से एक तरह से हम तप करने जा रहे हैं, सभी संतों से उनसे अवगत होना है। तो विशेष अब 14 वर्ष की बात आती कि 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा है? क्योंकि 14 वर्ष के बारे में ऐसा भी आता है कि जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी से वार्ता कर रहे थे तो उनसे जब ये वार्ता हो रही थी तो उन्होंने अवगत कराया था महर्षि विश्वामित्र जी ने कि एक बार जब मैं भ्रमण पे निकला था तो मुझे करीब 10 वर्ष का समय लगा था। और अगर हम ये माने कि तुम वहाँ तक जाओगे लंका तक, तो क्योंकि मैं तो दक्षिण तक गया हूँ तो और उसमें समय 2 वर्ष का, और तुम्हें सबके साथ सामंजस्य और जन जन से जुड़ना है तो और समय। तो ऐसा माना जाता है कि 14 बरस को उस समय माना कि 14 बरस पर्याप्त हो सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ये सबको पता है कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती किसी भी तरह से। तो आज ही जो मांग लिया जाए वो मांगा जा सकता है। कहीं ये भी माना जाता है क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम ऐसा आज भी होता है कि शत्रु पक्ष की भी पूरी जानकारी सब रखते हैं। तो ये सबको था कि लगभग रावण के भी 14 वर्ष की आयु शेष है। तो उस मापदंड से बहुत सारी गणनाओं के हिसाब से देखते हुए 14 वर्ष का वनवास मांगा गया है। निश्चित सी बात है उसके सुनते ही महाराज दशरथ को आघात लगेगा ही। वो उससे मूर्छित हो गए हैं और जब भी उन्हें होश आया तो उन्होंने उनसे क्या नहीं कहा है महारानी कैकेयी से, जो कुछ दृष्टा दुष्टा जो भी कुछ उनसे अपशब्द हैं वो कह सकते हैं। और उस समय इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया है ये क्योंकि वो अनपेक्षित किसी के साथ भी कुछ होता है तो वो है। कहाँ तो वो इतने प्रशंसापूर्ण माहौल में है, वातावरण में है कि राज करने जा रहे हैं। तो बार बार वो इसको कहते हैं मुझे भरत को राज देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो सामग्री तैयारी हो गई है उसी से उसको राज दिया जा सकता है। लेकिन किसी भी तरह से तुम ये देखो कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, मैं किसको सबके सामने है बड़ा वो अपने को बनता हूँ कि मैं इतना रकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर वचन न जाई, कि मेरे वचन झूठा हो जाएगा सबके सामने कहा है। तो हर हालत में महारानी कैकेयी उनको उसी समय वो करती हैं कि प्राण जाए वचन न जाए, पर ये भी तो वचन तुम्हारे थे, तुमने तो कहा और ये भी तो तुम्हारे जा रहे हैं। तो वो उन्हें हर तरीके से उनके और भी इस तरह के प्रसंग सुनाती हैं। शिवी के कि उन्होंने कबूतर और बाज की लड़ाई हुई, अपना मांस दे के उनको किया
अलर्ट कर सुनाती हैं कि उन्होंने आँखों को अपने वो दे दान करके वो कर दिया, लेकिन अपने वचन की मर्यादा पूरी की। तो मांग तो करते हो, लेकिन देने के नाम पे पीछे हटते हो। तो वो किसी भी स्थिति में उनके प्रलाप के बाद भी अपने को कमज़ोर सिद्ध नहीं करती हैं, बल्कि उनसे स्पष्ट इतनी कठोरता से ऐसा कहा जाता है, कहती हैं कि अगर तुम्हें नहीं दे सकते मना कर दो, लेकिन ये तैयार रहो, मैं विष दे के ही प्राण खत्म कर दूंगी। उनको कहीं कमजोरी की ऐसी स्थिति ये नहीं देती, जैसे वहाँ ना मंत्रा को कहीं कमजोरी मिली तो धीरे धीरे प्रभावी होती गई। तो उससे ऐसा नहीं लगता कि कहीं महाराज को ऐसा लगे, तो वो बिल्कुल कठोरता से कहती हैं या तो दो या फिर इसके लिए तैयार रहो कि मैं प्राण त्याग दूंगी। अब महाराज उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं होते। लेकिन महाराज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर दो ही लोग हैं और कोई है ही नहीं है। बार बार वो उससे मिन्नत करते हैं और इस तरह से आती है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी किसी ने लिखा है कि एक आध बार कैकेयी इतनी कमज़ोर पड़ गई हैं कि कहीं उनके भी अश्रु आ गए हैं, क्योंकि वास्तविकता तो ये कि वो ऐसे स्वभाव में नहीं है, लेकिन वो उस परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। जैसे कहते हैं ना युद्ध भूमि में कि आपकी दया से काम नहीं चलेगा। अगर युद्ध भूमि में जब आप युद्ध कर रहे हैं तो फिर उस समय तो क्रोध की आवश्यकता है, आक्रामकता की आवश्यकता है। उसी तरह से अगर यहाँ अगर राम को वनगमन होना है तो आपकी कठोरता से ही हो सकता है, क्योंकि ये बार बार माना जाता है यदि राम वन नहीं जाते तो श्री राम वनते नहीं, राम वन गए तो श्री राम बन गए। तो उसी तरह से उन्हें ये दिख रहा है कि राम वन गमन के लिए और कोई तरीका नहीं है और राम वन गमन के विकल्प भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जितनी सारी संभावनाएं वन गमन जाने के बाद हो सकती हैं वो बिना वन गमन के हो जाएं। तो जब कोई विकल्प नहीं है तो उसके लिए कठोरता के अलावा कोई और मार्ग भी नहीं है। इसीलिए वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होती हैं और उनको वो किसी भी तरह से पहले उन्होंने सब तरह से मेहनत की, फिर उन्होंने उस तरह से उनको कहना चाहिए क्रोध में जो कुछ कहना सुनना या कहें गाली रूप से वैसे एक तरह से अपशब्द कहे हैं, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि वो उनको इसी बात के लिए करती कि नहीं तुम्हें तो अपने वरदान निभाने ही चाहिए। तुमने ऐसा काय रकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनको कष्ट अंदर से हो रहा है लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है, तो वो बिल्कुल भी दया नहीं, बिल्कुल कठोर ही बनी रहती हैं। महाराज दशरथ जी को फिर तुरंत उनका विवेक जागता हो, तो वो कहते हैं मरम वचन राव कहो कुछ दोष न तोर। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट होती है, उनका विवेक भी जागृत होता है। मरम वचन, तो उन्हें लगता है ये सब हो क्यों रहा है, इन वचनों का रहस्य क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा हम अभी पूर्व में वर्णन कर चुके हैं कि बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं। अगर अपशकुन हो रहे हैं तो उस पर हम ये तो नहीं कहेंगे उन्हें महारानी कैकेयी ने कराया। भाई जो अपशकुन है उस पर तो आप ये नहीं कहो किसी व्यक्ति का कोई नियंत्रण है। यानी कि संकेत तो मिल रहे थे और राजा दशरथ को स्पष्ट भी हो गया था ये कहीं ना कहीं विधि का विधान है, लेकिन सामने कैकेयी वो है बस उन्हें भी ये दिख रहा था जिसको वो कोशिश कर रहे थे राजा हैं कि अरे हो सकता है जैसे हम लोग भी अगर सक्षम होते हैं प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है किसी भी कार्य को होने से पहले ये नहीं कह सकते उसका कितनी उसकी उम्मीद होगी, कितनी संभावना है। क्योंकि एक तरफ उन्हें यह भी तो दिख रहा है कल को मेरा ही निधन हो गया तो क्या होगा, तब भी तो राज एकाएक अनाथ होगा। जी भाई एक आप ये देखिए राजा हैं तो उन्हें एक ही बात क्यों सोचनी चाहिए। तो अब वो उसको वहाँ इस तरह से जोड़ रहे हैं कि भाई क्या क्या घटित हो रहा है। मरम वचन, तो वो उनके वचनों को कह रहा है मैं तेरा कोई दोष नहीं है, ये सब उसी व्यवस्था से हो रहा है। बल्कि उन्हें तो और वो समझाते उस समय कि इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा कितना इसका तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, तुम्हें क्या खोना पड़ सकता है, कितना तुम्हारा अपयश होगा। क्योंकि उन्हें भी उस समय ये लग रहा है कि ऐसा होने के बाद रानी कैकेयी को ही इसका वो माना जाएगा और उनको भी वो अवगत कराते हैं कितना तुम्हारा अपयश होगा, कलंक आपको ही लगेगा इसका। लेकिन अगर हम एक दूसरे पहलू में देखें, यानी कि हठ कैकेयी माँ का हठ एक राजा पर हावी हुआ
और दूसरा मैं कहता हूँ कमज़ोरी, जो मेरे को एक समझ में आया कि कभी कभी अपने निजी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं देनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि कमज़ोरी मिल गई थी कैकेयी माँ को राजा दशरथ की, या मंथरा को कैकेयी माता की मिल गई, तो अपने पास वाला से कितना भी हो अगर, तो हमें थोड़ा बहुत सचेत रहना चाहिए। तो इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसे हम देखते हैं, क्योंकि कमजोरी को ना ऐसे मान लें कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, दुनिया में अकेले तो ना कोई रह रहा था, ना रह रहा है, ना रहेगा। जब हम किसी के भी साथ रहेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 100% विचार किसी से भी एक से रहे आए, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं में भी कभी समान नहीं होता। अगर आप देखें किसी के 20 साल पहले के विचार और 20 साल बाद के विचार समान नहीं होंगे। जब व्यक्ति कोई भी स्वयं समान नहीं हो सकता तो दूसरा समान व्यक्ति कहाँ से लाएगा? अब इसमें सिर्फ अंतर कहाँ आता है कि यदि तीसरा जो व्यक्ति है उसकी सोच क्या है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि दो को जोड़ने या तोड़ने के लिए तीसरा ही काम करता है। इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे सनमाई का प्लाई पे लगनी है, जी जी, अगर उसको इस तरह से लगी हुई है कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश नहीं छुटाने की, तो कोई बीच में वो नहीं लगा सकता उसमें पैना टाइप, जिससे कि उसे छुटा दे। लेकिन अगर तीसरा उसको चिपकाना चाहे तो बिना सनमाई का और वो प्लाई को चिपका भी नहीं सकता, क्योंकि चाहे वो एडहेसिव है, टेप है। तो किसी भी संबंध में ये महत्वपूर्ण होता है कि किसी न किसी तीसरे का जरूर कोई हस्तक्षेप रहा होता है, जब भी दो के संबंध प्रभावित होते हैं। किसी भी संबंध में कहीं भी देख लेना आप। तो इसलिए जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कमजोरी की आज के वातावरण में, ऐसा हम नहीं कह सकते कमजोरी की बात, लेकिन इसमें एक हठ धर्मता भी नहीं। और एक चीज़ और बताते हैं इसमें साथ में, कई बारी ऐसा लिखा गया है कि महाराज दशरथ को कामातुर है, वो कामासक्ति हैं, उसको है। अक्सर में कई वक्ता भी बोल देते हैं, मैं फिर उनको मतलब संशोधन किया जाता है। तो उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ सबको स्मरण होगी कि उनको प्रौढ़ आयु तक महाराज को कोई संतान नहीं थी। जी। अब प्रौढ़ आयु की क्या मापदंड है, 50 हो 55 हो नहीं कह सकते, लेकिन ये निश्चित है प्रौढ़ आयु तक नहीं थी। तो उसके बाद वो महर्षि वशिष्ठ वगैरह के पास गए हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, पुत्रेष्ट यज्ञ किया है। उसके बाद उनको संतान प्राप्ति हुई है। संतान प्राप्ति के बाद राम विवाह हुआ है। राम विवाह के बाद ऐसा कहा जाता है 10-12 साल वो वहाँ भी रहे हैं, तब ये घटनाएं शुरू हुई हैं। तो किसी भी स्थिति में मुझे लगता है महाराज की आयु 75 वर्ष से कम नहीं होगी। तो क्या 75 वर्ष 80 वर्ष के व्यक्ति से आप ऐसी उम्मीद करते हैं? क्या महारानी से उम्मीद करते हैं? जबकि प्रकृति ने एक चीज़ महिलाओं को दे रखी है, रजो निवृत्ति की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बाद महिलाओं का कोई रुचि नहीं रहती है। लेकिन अंतर क्या है कि उनका आपसी प्रेम इतना अधिक है जिसको लोगों ने कामासक्ति से जोड़ दिया है। मुझे लगता है उसमें कामासक्ति नहीं है, प्रेम है। इसके पीछे मैं कहना चाहूँगा थोड़ा, जो लोग सनातन के विरोधी होते हैं ना, खासकर वो इन लोगों को कहीं ना कहीं देवी देवताओं को भी जोड़ देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी मतलब चरित्र पर उंगली उठा, ताकि हम कहीं ना कहीं उससे भटके। लेकिन वही मैं मूल आपसे जानना चाहता हूँ कि राम वनवास के पीछे कैकेयी माता का क्या उद्देश्य था, इसी पे थोड़ा और गहराई से। हाँ, इसी को शास्त्र में बता देते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसने किया है वो जानता है, जिसको हुआ है वो जानता है। प्रेम को शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता। ऐसा इसीलिए संतों ने सिर्फ ये कह के ख़त्म कर दिया है कि भगवान ही इंसान से प्रेम कर सकते हैं और इंसान भगवान से ही कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके स्वार्थ टकरा सकते हैं और कहीं उसकी स्वार्थों की संभावना की वजह से ही ये कह दिया कि भाई भगवान, क्योंकि हमारे केवल और केवल हितैषी होते हैं और केवल प्रेम का मतलब देना ही होता है, कुछ भी कभी भी किसी भी तरह से लेना नहीं होता। तो यहाँ भी माता कैकेयी के बारे में ये कि उन्होंने भगवान से इतना अतुलनीय और वो प्रेम किया है जिसके लिए कुछ भी अर्पण करने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है। उन्हें क्या मिलेगा इसका कुछ नहीं है, उन्हें कलंक मिलेगा वो तैयार हैं, अपयश मिलेगा वो तैयार हैं। और इस बात को भी वो समझती हैं कि इसमें महाराज की क्षति भी हो सकती है। और क्या उन्हें स्मरण नहीं है इस बात का कि
जो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया तो क्या हो सकता है, क्या वो इस चीज़ को नहीं है? लेकिन उन्हें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण फिलहाल राम का वो दिख रहा है कि कैसे राम जन जन के राम बने, राम से वो कैसे श्री राम बने, पूजनीय बने और बने राम, तो उस पर उनका ध्यान है। मेरे पास तो जो कुछ भी है सर्वस्व तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यहाँ उनका ना मान है ना यह से, वो किसी भी तरह से, ये परम उच्च स्थिति है कि जिसमें किसी भी तरह की प्रदर्शन और उसकी शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल देना है कि राम को हम क्या दे सकते हैं। राम से जुड़ी हुई, जैसे हमने पहले कहा था, सीता माता को भी जो दे सकते थे चरमोत्कर्ष उनके पास है वो दिया। यहाँ भी राम को केवल देने की ही बात है। अपने लिए लेने में जो अपयश मिलेगा, कलंक मिलेगा, वो उसके लिए सहर्ष तैयार रहती हैं। सर अभी तक आपने जो व्याख्या की, जो रहस्य उजागर की है, इससे मुझे एक ही बात समझ कि कई माँ ने जो भी किया राम को प्रभु श्री राम बनाने के लिए, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, और अपने ऊपर कलंक लिया। सर इस चर्चा को फिर भी जारी रखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। सभी श्रोताओं दर्शकों को, सभी समयदानियों को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।